हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम की इस वीडियो में आज हम न्यू कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज PL SQL. लेट अस स्टार्ट. इन दिस वीडियो we'll start with the introduction on PL SQL, second features of PL SQL, and at last PL SQL block structure. So let us start with PL SQL. What the PL SQL is basically. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में आपने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है डेटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जब भी हम क्वेरीज पास करते हैं तो एट ए टाइम हमें एक क्वेरी पास करते हैं. अगर हमें कोई और सेकंड इंस्ट्रक्शन पास करनी तो हमें अलग से क्वेरी पास करनी पड़ेगी, यानी कि सिंगल क्वेरी ही हम पास कर सकते हैं. तो उसी का यहाँ ये रख लीजिए कि एक्सटेंशंस ऐड की गई है, उसमें एडिशनल्स पावर प्रोवाइड की गई हैं, और डेटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास PL SQL में SQL को और ज़्यादा पावरफुल किया गया है. लेट अस start the discussion on PL SQL. PL SQL is what? It's a basically combination of procedural language and SQL. That's why we can say procedural language extension to SQL. That is the full form here. PL SQL is procedural language and extension to SQL. It's an extension of SQL language. It's combine the data manipulation power of SQL with the processing power of procedural language to create super powerful SQL query. यानी कि SQL क्वेरीज को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, डेटाबेस पे डाटा को एक्सटेंड करने के लिए ज़्यादा ये बेटर टूल बन जाता है PL SQL, जिसमें डाटा मैनिपुलेशंस की पावर SQL से ली जाती है और प्रोसेसिंग पावर के लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. तो इन अदर वर्ड वी कैन से PL SQL मीन्स इंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर व्हाट टू डू थ्रू द SQL, यानी कि SQL के थ्रू कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज डायरेक्टेड यूजिंग प्रोसीजरल वे, मीन्स यूजिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो प्रोसीजरल लैंग्वेज गाइड करती हैं हाउ टू डू एंड SQL गाइड करती हैं व्हाट टू डू. सो दैट वी कैन से इट्स एन अ कॉम्बिनेशन, जॉइंटली ये एक पावरफुल टूल बन जाता है डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए. PL SQL is designed for seamless processing of SQL statement, enhancing the security, portability and robustness of database. Basically, the purpose to design the PL SQL is here to provide the better security of the database, portability, as well as the strengthening the working of the database. Now, let's give more control to the programmer by the use of loop, condition and object-oriented concepts. As we know, इसमें हमारे पास क्योंकि प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज़ की गई हैं, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के जो फीचर्स है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फीचर्स आते हैं, यूज़ ऑफ लूप, कंडीशंस मीन्स इफ कंडीशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी हमारे पास रहती है, प्लस साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ऑल दिस मेक मोर पावरफुल. जो प्रोग्रामर है उसके पास और टूल ऐड हो जाते हैं, बेटर कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है जब भी डेटाबेस से डाटा का एक्सट्रैक्शन करना है. तो प्रोग्रामर के लिए ये एक बेस्ट टूल बन जाता है और इजी बन जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना. फीचर्स ऑफ PL SQL. As we know, PL SQL is a procedural language. PL stand for procedural language. So here is the we can say procedural language plus structured query language. उस combinations में हमारे को ये procedural features भी provide करते हैं. It's provide the functionality of decision making, iterations and many more feature of procedural programming language. तो procedural programming language क्योंकि इसमें include किए गए structured query language के साथ, तो structured query language के लिए हमारे पास additional benefits, additional functionalities
मिल जाती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए हम जैसे इफ़ कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, ये स्विच यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इटरेशंस स्टेटमेंट लूपिंग हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास और भी जो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज के फीचर्स हैं वो हमारे को अवेलेबल रहते हैं। PLSQL कैन एग्जीक्यूट नंबर ऑफ क्वायरीज इन वन ब्लॉक यूजिंग सिंगल कमांड। एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, SQL स्टेटमेंट से हम सिंगल क्वेरी पास कर सकते थे एट ए टाइम, बट हेयर इन PLSQL वी कैन पास द नंबर ऑफ क्वायरी इन ए सिंगल ब्लॉक, और उस ब्लॉक को जो है कि एक ही टाइम में आप एग्जीक्यूशन के लिए पास ऑन कर सकते हैं। वन कैन क्रिएट ए PLSQL यूनिट such as the procedure, function, package, triggers, etc., which are stored in the database for reuse by the applications. PLSQL में हमें प्रोसीजर, फंक्शंस, पैकेज और ट्रिगर जैसी फंक्शनैलिटी मिलती है। अभी हम इनको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में, बट आपको ये यहाँ जस्ट एक इसका ये सिंपल सा क्लियर कर देता हूँ कि प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज एंड ट्रिगर्स, ऑल दिस, इनमें नंबर ऑफ क्वायरीज, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ क्वायरीज बंडल की जाती हैं और उनको पास ऑन किया जाता है। और इसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि प्रोसीजर, फंक्शन और पैकेज या ट्रिगर्स, इनको हम सेव कर सकते हैं डेटाबेस, इनको बार बार रीयूज़ कर सकता है एप्लीकेशंस में। तो रीयूज़ की फंक्शनैलिटी हमें ये प्रोवाइड करता है, तो हमें वो बार बार कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि हम वो पर्टिकुलर प्रोसीजर, ये पर्टिकुलर फंक्शन, पैकेज या ट्रिगर को कॉल करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ PSQL provide a feature to handle the exceptions which occurs in PLSQL block known as the exception handling. PLSQL का जो ब्लॉक होगा, या यूं कहें कि जब नंबर ऑफ कोड्स आप PLSQL में लिखते हैं तो उन कोड्स में एक्सेप्शंस आकर हो सकती है, रन टाइम में कोई एरर आ सकती हैं, और रन टाइम में कोई उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन दैट केस जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे ही उसमें अकड़ होगी, जैसे उसमें एरर्स आएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए हम उसमें जब हम उस ब्लॉक को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसी टाइम उसके लिए एक हैंडलिंग मैकेनिज्म ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे उस कोड में, उस ब्लॉक में कोई एरर आएगी, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो पार्ट दिया होगा, उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन द केस ऑफ एरर वो इस तरीके से उसको हैंडल करें, ये इस तरीके से उसको डायरेक्ट किया जाता है कि इस तरीके से उसको मैनेज करें एरर को। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन स्मूथली रन हो, और इन केस अगर बंद होती है तो वो प्रॉपर तरीके से स्टॉप हो इन केस ऑफ एक्सेप्शन। Application written in PLSQL are portable to the computer, hardware, and operating system. One another benefit here, your features of PLSQL is here. Portable to computer, hardware और operating system, यानी कि ये PLSQL के कोड जो हैं वो पोर्टेबल रहते हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर में भी वर्क कर पाते हैं, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में PLSQL कोड स्मूथली वर्क करते हैं। PLSQL ऑफर्स एक्सटेंसिव एरर चेकिंग, वन अनदर फीचर। एरर चेकिंग का एक बेस्ट मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज हियर PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर। PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज PLSQL ब्लॉक। As already shared with you in earlier slides, what the block is, basically PLSQL block. PLSQL block means a number of SQL statement plus procedural language statements, यानी कि प्रोसीजरल लैंग्वेज की स्टेटमेंट प्लस SQL की स्टेटमेंट्स के कंबाइंडली जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट पास की जाती है, तो उस ब्लॉक, उसको हम यहाँ पर PLSQL ब्लॉक कहते हैं। See here, PLSQL, the code is not executed in single line format. PLSQL में कोड सिंगल लाइन फॉर्मेट में नहीं, बल्कि
but it is always executed by grouping the code into a single element called a block. यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस हम एक ब्लॉक में लिखते हैं तो वो उनको एक सिंगल एलिमेंट के रूप में प्रोसेस करता है. ब्लॉक कंटेन द बोथ पी एल एस क्यू एल एज वेल एज एस क्यू एल इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर पी एल एस क्यू एल प्लस एस क्यू एल इंस्ट्रक्शंस ज्वाइंटली पास की जा सकती है या लिखी जाती हैं ब्लॉक में. ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड एज ए होल रादर देन एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. तो वो एक कंप्लीट ब्लॉक बन जाता है जिसमें हम पी एल एस क्यू एल के प्लस एस क्यू एल के कोड्स कंबाइंड लिखते हैं, तो उसको हम कहेंगे पी एल एस क्यू एल ब्लॉक. अब ये पी एल एस क्यू एल ब्लॉक का एक प्रेस्क्राइब स्ट्रक्चर है. जब भी हम पी एल एस क्यू एल ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जाएगा, उनका एक सीक्वेंसिंग है. तो लेट अस सी हियर द block structure of PLSQL. Here is the block structures. Means first of all declaration part, second is begin execution part, the third is exceptions, and that last is end. Here you will notice here declaration that is optional, means आप चाहें ज़रूरत है तो आप इसको ले सकते हैं, otherwise it's not necessary. बट बिगिन इज मैंडेटरी. एग्जीक्यूशन पार्ट मैंडेटरी है जिसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट और पीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी जाती हैं. एक्सेप्शन ऑप्शनल है. अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म डालना है अपने ब्लॉक में तो आप इसको लिखेंगे, इस पार्ट में लिखेंगे, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप रहने दे सकते हैं, ऑप्शनल है. एंड इज ऑल्सो मैंडेटरी. सो let us discuss each and every part separately. First of all, start with declaration section. This is the first section of the PLSQL block. अगर PLSQL block में declaration section हम चाहते हैं तो हमें ये फर्स्ट नंबर पर ही लेना पड़ेगा. दिस सेक्शन इज है ना ऑप्शनल पार्ट बिकॉज इट्स ऑप्शनल. तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहला सेक्शन रहेगा. एंड क्या लिखा जाता है इस वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड इनिशियलाइज्ड इन दिस सेक्शन. तो हम इस सेक्शन में जो वेरिएबल हमें इस ब्लॉक में चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, उनको डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज कर सकते हैं. दिस सेक्शन शुड बी फर्स्ट सेक्शन इन द PLSQL block if present. This one is already explained among you. This section should always be followed by execution section. इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन सेक्शन आता है. तो ये हमेशा आएगा क्योंकि एग्जीक्यूशन सेक्शन जो है मींस बिगिन से स्टार्ट होता है और ये मैंडेटरी होता है. तो हमारे पास सेकंड जो PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर में सेकंड सेक्शन है दैट इज एग्जीक्यूशन सेक्शन. एंड this is the main and mandatory part of actually executed the code that's written inside it. तो ये हमारे पास mandatory section होता है. This can contain both PLSQL code and SQL code. इसमें PLSQL code और SQL queries दोनों इंक्लूड की जाती है, मैंडेटरी भी है, और इसी में हमारे पास SQL और PLSQL स्टेटमेंट पास ऑन की जाती हैं. दिस सेक्शन स्टार्ट विद द कीवर्ड बिगन. तो यह कीवर्ड जिससे सेक्शन स्टार्ट होता है. This section should be followed by the end or exception handling if present. ये सेक्शन या तो इस सेक्शन जहाँ फिनिश होगा ये सेक्शन वहाँ पर एंड लिखा जाएगा विच इज ऑल्सो मैंडेटरी. और अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है तो हम इस सेक्शन के बाद एक्सेप्शनल सेक्शन को ले सकते हैं. तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सेक्शन होता है. The third one is here exception handling section, which is also optional. This is the section where the exception raised in the execution block is handled. क्या किया जाता है आपके ब्लॉक में रन टाइम में जो भी एक्सेप्शन इन केस अकर होती है तो उसके हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं. और जैसी एक्सेप्शन अकर्ड होगी
कंट्रोल पास ऑन हो जाता है एक्सेप्शन पार्ट को, और एक्सेप्शन पार्ट में उसका हैंडलिंग मैकेनिज्म उसको अवेलेबल होता है, तो अकॉर्डिंगली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वो करेगा। दिस सेक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। नेचुरली इसके बाद एंड आता है, तो ये आपके पास लास्ट पार्ट आता है। सेक्शन स्टार्ट विद द एक्सेप्शन एंड फॉलोड बाय द कीवर्ड एंड। एक्सेप्शन से स्टार्ट होता है और इसके लास्ट में जैसे एक्सेप्शन सेक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप एंड लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हियर हाउ द ब्लॉक इज रिटन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स मैंने डेमोस्ट्रेट किया है। इस एग्जाम्पल्स को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हाउ इट्स वर्किंग, क्योंकि ये हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी। जस्ट आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जो हमने एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्स का डायग्राम देखा कि कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। ये डिक्लेरेशन पार्ट है जिसमें हम वेरिएबल इसमें इनिशियलाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं, और ये हमारे पास एग्जीक्यूशन पार्ट है, और ये एक्सेप्शन पार्ट है, एंड एट लास्ट एंड। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास PL/SQL लैंग्वेज हैं, इसमें हमारे पास ये केस सेंसिटिव नहीं है, बल्कि इसको अपर केस लोअर केस जिससे जैसे भी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं। नाउ वन अनदर एग्जांपल इज हियर यू कैन सी हियर इज अ डिक्लेरेशन पार्ट which is optional, execution part and exception part। execution part में आप देखेंगे ये हमारे पास SQL क्वेरीज लिखी हुई है, ये हमारे पास PL/SQL कोड लिखे गए हैं। तो जैस आई ऑलरेडी शेयर विद यू कि हमारे पास एग्जीक्यूशन पार्ट में PL/SQL और SQL कोड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इसको कंप्लीट हम एक ब्लॉक का नाम देते हैं। तो दैट वाज द PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर्स। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, हाउ वी कैन राइट PL/SQL ब्लॉक। थैंक यू।